गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के ऊपर रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन बैच इसका स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिटेल से सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो ऑफिशियली आप लोगों का इन फ्यूचर आ सकता है पैसे का पैसा। ठीक है, तब तक आप लोग के पास यही है कि आप इनको अच्छे से कर लो। इसके अलावा पटवारी का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीक के लिए जो फीस रहेगी वो 2000 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट वीक इसकी फीस बढ़ेगी, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेगा कर सकता है। डेमो क्लास आप लोगों को मिलेंगी। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरी कल एक वीडियो रहेगी उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप जीओआईटी के साथ साथ पटवारी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने देखना। इसके अलावा आप में से किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि आप हमें ये बताइए कि बुक कौन सी खरीदें मार्केट से। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आपका ऑफिशियल सिलेबस जब तक नहीं आता है तो पटवारी की बुक खरीदने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि अगर सिलेबस थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो जो भी बुक आप लोगों ने परचेज की होगी वो आपको फ़ायदा नहीं देगी अगर उसमें सिलेबस मैच नहीं किया, बट 90% सिलेबस मैच करेगा। थर्ड, पीवाईक्यू का कितना सहारा रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को पीवाईक्यू यहाँ पे जरा भी बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि 2019 का जो पेपर आप लोगों का हुआ था उसमें अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो उन्होंने जो जेवीटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी को उठा के डाल दिया था। वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि उस समय मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था और मैंने जेवीटी के एंट्रेंस टेस्ट की भी स्टूडेंट्स की तैयारी कराई थी, और जिन्होंने की थी और वो जो पेपर दे के आए थे उनमें से काफ़ी उनको बेनिफिट हुआ था उस चीज़ का। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना। और एक और चीज़, फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को एचपीआरसी कंडक्ट करवा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी एग्ज़ाम होता था मोस्टली आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ही कंडक्ट करवाता था, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। बाकी पीवाईक्यू आप लोगों ने देखने हैं तो आप लोग देख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। पहली कि एक वीडियो जो मैंने आप लोगों से कही थी कि जीओआईटी प्लस कंप्यूटर इसकी पटवारी की प्रिपरेशन। सेकंड, बुक कौन सी खरीदनी है वो आपकी इच्छा है, कोई भी खरीद सकते हो, बट मैं अभी आप लोगों को सुजेस्ट नहीं करूंगा कि कौन से खरीदें। पीवाईक्यू का भी आप लोगों को बता दिया। बाकी जो भी डाउट होगा वो मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर आप कर देना। कंप्लीट सिलेबस जो डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, हिस्ट्री का रहेगा, पॉलिटी का रहेगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, हिमाचल प्रदेश जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड करंट अफेयर। ठीक है, एचपीआर से जो आप लोगों का पहले सबॉर्डिनेट बोर्ड था उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, और अभी भी जो आप लोगों का पेपर बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। और अगर आपको लगेगा कि शायद मैं कुछ ऐसे ही कह रहा हूँ, अभी जो नॉन मेडिकल का पेपर होने वाले हैं या मेडिकल के, तो उसका जो उनको जो 60 मार्क्स का जो सिलेबस आएगा चेक कर लेना उसमें जो मैंने कही बातें। मैथमेटिक्स की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एवरेज का टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज का टॉपिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मेंसुरेशंस का टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एरिया, ठीक है, इसका भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं। बट मैंने आपको जो ये बताए हैं इतने से टॉपिक आप अच्छे से कर लो तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कल मैं मैथ्स की क्लासेस दूंगा उसका टाइमिंग बता देता हूँ पहले। जो मेरी कल क्लास होगी इस वीक के लिए, मैं दोपहर को क्लासेस दे रहा हूँ। 1 बजे जो क्लास होगी वो रीजनिंग की होगी या हिंदी की भी हो सकती है, दोनों में से दोनों क्लासेस होंगी या तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कल दोपहर को जो 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग और हिंदी की क्लास होगी। रात को 9 बजे का टाइमिंग मैंने रखा है, ये स्पेशल मैथ की क्लास हुआ करेगी रात को। ये रात को क्लासेस क्यों रखी, क्योंकि रात को सभी फ्री होते हैं, तो 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक हम मैथ पढ़ा करेंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि जब तक आप लोगों का सिलेबस आता है ऑफिशियल तब तक हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें जो मेन मेन टॉपिक हमारे हैं। ठीक है, तो ये मैथ का सिलेबस आप लोगों ने याद रखना है। अभी फिलहाल यही टॉपिक पढ़ो। एवरेज बताया मैंने आप लोगों को, मेंसुरेशंस का टॉपिक आप लोगों को बताया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक बताया उसको कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 85 का जो पेपर है उसमें आप लोगों को जीके आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये जीके बता रहा हूँ।
एक चीज याद रखना आप लोगों ने, जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको कुछ बात याद आएगी कि HPRCA जो अपने पेपर करवाता है उसमें जो मोस्टली जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है वो एंशियंट और मेडिएवल में पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पूछता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने, प्री हिस्टोरिक पढ़नी है। ठीक है, ये जो है इनके ना स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को एग्जाम में यही पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट कि डेट बताओ इनकी। ठीक है, अभी जो पेपर होंगे उनमें ही आप लोग देख लेना, TGT आर्ट्स में पहला क्वेश्चन ये फंसा होगा इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंशियंट हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, वैदिक पीरियड, सिविलाइजेशंस जो आप लोगों की होती है, रामायण महाभारत का जो टाइम आप लोगों का है वो वाला। हिस्टोरिक पीरियड, ये वाला आपका महाजनपद कितने होते हैं, टोटल महाजनपद कितने हैं, कहाँ कहाँ पे किसकी वो है, ठीक है, कैपिटल है। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है इनका। राइज ऑफ मगध, इनमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सारे, अशोक पढ़ने पड़ेंगे, बिंबिसार वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एक भी नहीं छोड़ सकते। आप ये सोच के जाओगे कि मैं ये टॉपिक छोड़ूंगा इसकी जगह ये करूंगा, तो आपको भी पता है इस एग्जाम में जो अभी निकल के आ रहे हैं कंपटीशन बहुत होगा, एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री में आप लोग इस्लाम एंड अरेबियन इन्वेजन पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को। राजपूत ईरा को पढ़ना पड़ेगा जो नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज का है। राजपूत ईरा जो आपका साउथ इंडियन डायनेस्टी का है। इस साल का HAS का पेपर या आप ACF का पेपर डालो, उन्होंने ये वाले टॉपिक दोनों में से क्वेश्चन डाले हुए थे। और ये जो सिलेबस मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये अभी का नहीं है, 2021-22 का मैंने ये सिलेबस लिखा हुआ है। तो इसके इस यही वीडियोस में बार बार अपडेट करता रहता हूँ क्योंकि सिलेबस ही यही पूछते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को टर्किश इन्वेजन, महमूद गजनवी आप लोगों का, महमूद गौरी आप लोगों का, ये सारा है। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत को पढ़ना पड़ेगा, मुगल डायनेस्टी को पढ़ना पड़ेगा, सूर्य डायनेस्टी को पढ़ना, जो सूर्यवंश आप लोगों का है उनको, सूर्यवंश जो आपका है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, ACF में विजयनगर के ऊपर क्वेश्चन आए थे। सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट आप लोगों के सारे पढ़ने पड़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ आप लोगों ने ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, ये वाले जो हैं इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन मोस्टली एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये सारे देख लेना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1857 का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है कई बार कि यहाँ से किसने अटैक किया था, इसका चिन्ह क्या था। ठीक है, ये फिर इसके अलावा आप लोगों को जैसे बंगाल अवध के नवाबों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा मूवमेंट आप लोगों को डेट पूछ ली जाती है। न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन आता है। इंडियन एजुकेशन के ऊपर राजा राम मोहन वगैरह, विद्यासागर सारे आते हैं। सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट जो 19th सेंचुरी में आए थे। रेवोल्ट एंड आपके मोमेंट जो थे आफ्टर 1857, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को आते नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। मोस्टली आपको ये HPPSC पूछता है, तो आप इनमें से पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है अगर पढ़ना चाहे। इंडियन पॉलिटी है, इसके स्क्रीनशॉट लेके रखना जो मैं आपको बताऊंगा, इनको अच्छे से करना। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कंपनी रूल, ठीक है, ये वाला जो है आप लोगों का, आप चाहे इसको ना स्किप कर सकते हो, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है। आप यहाँ से पढ़ना है इसको ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा, ये जिनके एग्जाम में डीप जाता है उनके लिए ये अलग है। ठीक है, तो आपने ये सारा पढ़ना है क्या क्या होता है, फॉरेन सोर्सेज हमारे क्या हैं, फीचर क्या है हमारे, प्रियम्बल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने देखा होगा हम भारत के लोग, है ना। तो ये वाला भी लाइन पूरी कभी कई बार आ जाती है। ये वाला जो मैं कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि ये आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है। एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, कैग का, आप लोगों का स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप हमेशा पार्ट 2 पूछा जाता है इसका, कौन सा है, कहाँ से लेके कहाँ तक। फंडामेंटल राइट आप लोगों के हैं, DPSP हैं आप लोगों के, ठीक है, यूनियन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। यूनियन टेरिटरी हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, इलेक्शंस हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनसे कुछ ना कुछ आप लोगों को पूछेंगे और डायरेक्ट। ये पंचायत हो गई आप लोगों को, म्यूनिसिपैलिटी हो गई। तो ये आर्टिकल याद रखना, डिटेल बीच की अगर याद ना रख सको तो जो ये साइड में लिखा है ना, इतना सा भी याद करके जाओगे। अगर 5 क्वेश्चन भी आपको पॉलिटिकल साइंस के आएंगे, इंडियन पॉलिटी के सॉरी, तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन इसी से ही बने होंगे। इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने लिखे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने जो कोर्स होगा उसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में सिलेबस भी रहेगा आप लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें देखो
ये जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने कंट्रीज की नहीं पढ़नी होती है, मेन मेन पढ़ना होता है। जैसे गैलेक्सी, स्टार, सन, सबसे नजदीक, सबसे दूर, इनके अलग से नाम। प्लेनेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। कॉस्मोस के ऊपर आते हैं। एक्लिप्स और सैटेलाइट को चाहे आप छोड़ सकते हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कौन कौन सी जो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है भारत में, या इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप लोगों को पूछ ली जाए, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट, ये क्वेश्चन आपको इतना डीप में नहीं आएगा कि भारत में कौन सी जगह पे कितने टाइम का गैप पड़ता है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इतना कर लेना, ठीक है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली भी आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले पढ़ लेना आप लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके मेन कॉन्टिनेंट्स आप लोगों के हैं। ओशियन करंट के ऊपर क्वेश्चन आपका हर बार आता है कि कितने गैप पे आपके, जैसे ज्वार भाटा होते हैं, देख लेना HPRC के पीछे के क्वेश्चन उठा के, कि एक दिन में कितने ज्वार भाटा आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। कितनी देर बाद करंट आता है उनके बीच में, ठीक है। सुनामी वगैरह आपको आते हैं कि जहाँ पे सुनामी आती है वहाँ पे कौन से जो जंगल वन होते हैं, मैनग्रोव वगैरह, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। प्रेशर बेल्ट के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। मेजर जो आपके ऑप्शंस हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग, इतना डिटेल में नहीं, इनके नाम याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, कौन कौन से हैं। ये जो मैंने टाइड बताया आप लोगों को, टाइड पढ़ने हैं, एटमॉस्फेयर, विंड, साइक्लोन। तो ये सारे जिनके ऊपर मैंने ये कहा है, चाहे ये वाले आप स्किप कर देना, जैसे मैंने ये जिन पे क्रॉस मारी है ना, इनको स्किप कर सकते हैं आप। पर जिनके ऊपर मैंने एक टिक लगाई है, इनको प्लीज करना, यहाँ से कंफर्म कुछ ना कुछ मोस्टली बनता जाएगा। इंडियन इकोनॉमी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो गई। इंडियन इकोनॉमी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे बेसिक ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, बजट आप लोगों का, जब तक आपका एग्जाम आएगा हो सकता है एक आध बजट के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है आप लोगों की, टाइप ऑफ सेक्टर है, RBI का लोगो वगैरह पूछ लेते हैं हम आपसे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी हो गया, MSME, MSP, ये वाला, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। भारत के जो 5 ईयर प्लान थे, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आप लोगों की, बस ये देख लेना, एक डिमांड एंड सप्लाई, बाकी स्किप कर सकते हैं आप। ये तो बिल्कुल डीप का है जो हम लोगों ने पढ़ना है अपने पेपर में, बट जो स्टूडेंट, सॉरी कोर्स में, जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकते कोर्स वगैरह, उनको बता रहा हूँ कि आप प्लीज ये तो पढ़ लेना एटलीस्ट इतना सा, ठीक है। इसको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा मैं। हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट इजी चैप्टर है, बड़े आराम से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे पढ़ने हैं आप लोगों ने। हिंदी में आपका एक भी मार्क्स छूटना नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको आती है वहां से तो क्वेश्चन बनाओ आप लोग, ठीक है। सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सारा पढ़ लेना, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना तो 15 से 20 शिफ्ट आप लोगों की होंगी। अगर आपका सिंगल ऑफलाइन एग्जाम होता मैं आपको बता देता कि ये टॉपिक पढ़ लो, कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कंफर्म वहां से बनता है। अगर 15 से 20 आप लोगों की शिफ्ट आ रही है तो ध्यान रखना, सारा का सारा पूछेगा वो, सारे के सारे में से कहीं ना कहीं से। हर एक शिफ्ट में ऐसा नहीं होगा कि 4 ही चैप्टर से उठाएगा वो, सारे चैप्टर लेके चलेगा। इस कारण कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ उसको एटलीस्ट कर लेना। इंग्लिश में सारा पढ़ना, वॉइस, सिमिलर में मीनिंग्स जो होते हैं आप लोगों के, एंडोनिम वगैरह, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, अरेंज। जंबल वर्ड भी पूछ लेता है कई बार, कि ऐसी लाइन लिखी होगी PQRS में, बताओ इनमें पहले कौन है लास्ट में कौन सा है। हिमाचल प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में आपने ज्योग्राफी के ऊपर फोकस रखना है, इसके ऊपर। हिमाचल बजट आप रहने देना, ये भी आपको आता है। ये डिस्ट्रिक्ट आपने वो वाली पढ़नी है जो कि नदी के किनारे बसी हुई है, जैसे आप लोगों का कौन सा है, कुल्लू शहर है, ठीक है। कुल्लू किसके किनारे है, ब्यास के किनारे है आप लोगों का, ठीक है। मंडी ब्यास के किनारे आप लोगों का आता है, कांगड़ा से क्रॉस होती है, बट कांगड़ा में आपके दो तीनों एक और भी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखने। एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर में आपको अब क्वेश्चन नहीं इससे पूछेगा। देखो जियोग्राफी है सारी है ये वाली, ठीक है। प्रीवियस इलेक्शन, फीमेल पोजीशन आपको नहीं पूछेगा ना, इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को आता है। स्पोर्ट्स अवार्ड आपको आ जाएगा, हिस्ट्री, फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिनके ऊपर मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ ना ऐसे,
ये कर ही लेना किसी भी तरह से। बाकी हिमाचल बजट नहीं पूछता है आप लोगों का, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि एचपीआरसी का आइडिया ही नहीं है उनको, ये नहीं क्वेश्चन एक आध पूछेंगे, उसके लिए सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है, ना बजट पढ़ के जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेन चीजें ये पढ़ लेना अच्छे से। करंट अफेयर आपको मिनिमम 6 मंथ का पढ़ना है। जैसे तो मैंने वन ईयर का लिखा है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 मंथ का करना आप लोगों ने, ठीक है। 6 मंथ का कर लो, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा, कुछ उसमें नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि वन ईयर का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। एचपीआरसी 6 मंथ का ही पूछता है, लिखा है वन ईयर, वो इसलिए लिखना पड़ता है, स्टूडेंट फिर कमेंट करेंगे सर वन ईयर का मिनिमम आता है। बट आप मेरी बात मानो, अप्रैल में अगर आप लोगों का पेपर होगा तो आप एटलीस्ट अक्टूबर से स्टार्ट कर दो पढ़ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, वहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको दूंगा, चाहे जीओआईटी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो। फीमेल अपॉइंटमेंट कंफर्म क्वेश्चन है। 2023 से 24 के बीच में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, नोबेल प्राइज जो भी मिले हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों की हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये वैसे अपडेट होती रहती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये वाला मेंबर अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, कोई प्रोजेक्ट आप लोगों का आया है 2023 में जो इलेक्शन रिजल्ट हुए थे उनके ऊपर, बट मुझे नहीं लग रहा अब इतना जाएगा आप लोगों का। स्पोर्ट्स विनर जो आप लोगों के होते हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह जो आप लोगों के होते हैं, ठीक है, जैसे अभी पुतिन आया था उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए हैं, ऐसी चीजें। लास्ट में आप लोगों ने, चाहे इसको अभी स्किप ही करो, कंप्यूटर को पढ़ो मत, बट कंप्यूटर आ सकता है मेरे हिसाब से आप लोगों को। कंप्यूटर अगर आप मेरे पास जेईआईटी के स्टूडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे मार्क्स बनेंगे। कंप्यूटर बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट नेटवर्क पढ़ो, बस इतना सा भी। ये 4 टॉपिक ही आप लोगों ने ध्यान देने हैं, बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस के ऊपर बात थी, मैंने आप लोगों से कहा कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है कल से, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। फीस मैंने काफ़ी कम 2,000 रुपये रखी है। सिलेबस में कुछ भी अपडेशन चेंज होता है वो मैं खुद आप लोगों को कराऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लो, कुछ भी डाउट आए, कुछ भी पूछना हो, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद। और जो JOIT प्लस पटवारी की वीडियो है वो मैं कल अपडेट करूंगा, आप लोगों को कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू।